रतनपुर थाना के अंतर्गत भरारी गांव, जिस गांव की घटना है, जिस गांव का यह बालक है, उसी गांव के एक जर्जर पड़े स्कूल में इस बच्चे की लाश मिलती है। जो मंजर था, जिन्होंने उस बच्चे की लाश को देखा है, जो लाश स्कूल के जर्जर कमरे में पड़ा हुआ था, उस कमरे को जब देखा गया तो उससे स्पष्ट था कि वहाँ कोई आता जाता नहीं है और इस बात का अंदाज़ा आरोपी को था और इसीलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। परिवार वाले लगातार ढूंढ रहे थे, परिवार वाले अनहोनी की आशंका उसी दिन व्यक्त कर चुके थे जिस दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और वो लगातार थाने के चक्कर काट रहे थे। 31 तारीख को शाम 4:30 बजे खेलने के लिए निकला था और उसके बाद फिर वो घर वापस भी नहीं आया। खोजने पर रिश्तेदारों में आसपास गांव में नहीं मिला। इसकी सूचना हम लोग रतनपुर थाना को दिए। रतनपुर थाना की पुलिस 2 दिन से कार्रवाई की, लेकिन आज तक बच्चे का कोई भी पता नहीं चल रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और लेन देन का मामला बड़ा खतरनाक होता है और पैसों के लेन देन में अच्छे अच्छे रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। जिस बालक को आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है चिन्मय। 13 साल का ये बच्चा पिछले 31 जुलाई से लापता था। घर वाले बहुत ढूंढे, पुलिस में कंप्लेन किए, पुलिस की टीम ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस बालक का कल तक कोई पता नहीं चल पाया। 13 अगस्त तक कोई अपडेट नहीं था, कोई खबर नहीं थी, ना पुलिस को ना ही परिवार वालों को। 14 अगस्त को बिलासपुर के रतनपुर थाना के अंतर्गत भरारी गांव, जिस गांव की घटना है, जिस गांव का यह बालक है, उसी गांव के एक जर्जर पड़े स्कूल में इस बच्चे की लाश मिलती है। लाश सड़ी गली अवस्था में थी। इससे प्रतीत हो रहा था लाश को देखने से कि लाश काफ़ी पुरानी हो सकती है। हो सकता है कि बालक 31 जुलाई से लापता था, उसके कुछ दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई हो और हत्या करने के बाद उसके शव को उसी स्कूल में, जो स्कूल जर्जर है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, उस स्कूल कैंपस में, उस स्कूल के कमरे में आरोपी ने लाश को फेंका हो। पुलिस जांच करी, पुलिस बहुत तेज़ी से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की और जांच में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, जिसका कनेक्शन ये आया है कि लेन देन के चक्कर में इस 13 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। परिवार वाले लगातार ढूंढ रहे थे, परिवार वाले अनहोनी की आशंका उसी दिन व्यक्त कर चुके थे जिस दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और वो लगातार थाने के चक्कर काट रहे थे। कुछ पत्रकारों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, उनके परिवार वालों से। तब परिवार वालों ने ही अनहोनी की आशंका जताई थी कि बच्चा 2-3 दिनों से अभी तक नहीं मिला है और हमें डर है, गांव में सनसनी है कि कहीं इस बच्चे के साथ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कल जब लाश मिली 14 अगस्त को, उसके बाद घर वालों में जो माहौल है, घर वालों को जो चिंता सताई जा रही थी, वो चिंता कल जो है यकीनन उसमें बदल गई। बच्चे की हत्या हो गई है और आरोपी का पता नहीं है। हालांकि ये बात अलग है, पुलिस आरोपी को ढूंढ ली है। आरोपी का नाम छत्रपाल सूर्यवंशी बताया गया है और पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि पैसे के लेन देन को लेकर बच्चे की हत्या की गई है। अब ये भी सवाल है कि क्या पैसे के लेन देन, पैसे का लेन देन उस बच्चे के साथ में था या फिर बच्चे के माता पिता के साथ में था, परिवार वालों के साथ में था, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, चूंकि कल 14 अगस्त था और आज 15 अगस्त है, तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है आज़ादी के महापर्व की तैयारी में जुटा हुआ था और आज दिन भर उसी में सेलिब्रेट किए हैं। तो वो वाला पार्ट अभी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाया है कि आखिर वजह क्या थी उस बच्चे की हत्या करने की। लेकिन जो मंजर था, जिन्होंने उस बच्चे की लाश को देखा है, जो लाश स्कूल के जर्जर कमरे में पड़ा हुआ था, उस कमरे को जब देखा गया तो उससे स्पष्ट था कि वहाँ कोई आता जाता नहीं है और इस बात का अंदाज़ा आरोपी को था और इसीलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद जो है उसके शव को उसके स्कूल कैंपस में फेंक दिया। 31 जुलाई से ये बच्चा लापता था। उसके बाद से घर वाले, परिवार वाले सब के सब खोजबीन में जुटे हुए थे, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया था। परिवार वालों ने पत्रकारों को बाइट दिया था, वो बाइट भी सुनिएगा, आज से कुछ दिन पहले का है, जब परिवार ने आशंका जताई थी कि बच्चे के साथ कोई अनहोनी घट सकती है या फिर घट गई होगी। आगे आप सुनेंगे परिवार वालों ने क्या कुछ कहा और वो स्कूल भी देखिए जिस स्कूल में इस मासूम बच्चे की लाश मिली है। समस्या ये है सर कि मैं भरारी का रहने वाला हूँ। मेरा भतीजा चिन्मय सूर्यवंशी 31 तारीख को शाम 4:30 बजे खेलने के लिए निकला था और उसके बाद फिर वो घर वापस भी नहीं आया।
खोजने पर रिश्तेदारों में आसपास गांव में नहीं मिला। इसकी सूचना हम लोग रतनपुर थाना को दिए। रतनपुर थाना की पुलिस 2 दिन से कार्रवाई की, लेकिन आज तक बच्चे का कोई भी पता नहीं चल रहा है। बच्चे के पास मोबाइल रखा हुआ है वो, और रात में जिस दिन वो घर से निकला उसके बाद वो मोबाइल बंद बता रहा है, और अभी तक बच्चा हमको अप्राप्त है। गांव में दहशत का माहौल है सर, क्योंकि आसपास के लोग जो हैं ऐसे बच्चे के अपहरण के कारण भयभीत हैं कि कहीं ये घटना हमारे बच्चों के साथ भी न घटे, और पूरा परिवार हमारा परेशान है सर। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा अगर किसी भी सज्जन को मिले तो चारों तरफ हम पॉम्पलेट दे के रखे हैं। पुलिस के पास से हम जब गए सर, तो उनके साथ खेलने वाले बच्चे से उन्होंने पूछताछ की, और उनके मोबाइल जब तक ऑन था तब तक लास्ट लोकेशन वो सेमरताल बता रहा था, और सेमरताल में हम लोग 2 दिन तक खोजे पुलिस की मदद से, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिला सर।